नमस्कारम, सरस योगा एंड फिटनेस में स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म योगिक क्रियाओं के ही क्रम में किस तरह से आप अपनी माइंड, मेमोरी और बॉडी व माइंड के कनेक्शन को बेहतर बना सकते हैं। तो इसी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहली जो योगिक क्रिया रहेगी, क्योंकि मैं चाहता तो इसके ऊपर अलग अलग वीडियोज़ बना सकता था, लेकिन उसमें से कुछ लोग किसी एक वीडियो को देखते, कुछ लोग किसी दूसरी वीडियो को, इसलिए तीनों चीज़ों को एक साथ में ही बताना ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसी वजह से ये जो तीनों क्रियाएं हैं, तीनों का ही अपना एक संगम है, इसलिए एक साथ में बताना इनका आवश्यक है। तो इसी क्रम में जो सबसे पहली क्रिया है तो उसे कहते हैं बुद्धि तथा धृत्य शक्ति विकासक क्रिया, जिसमें हम अपनी मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने की क्रिया करते हैं कि किस तरह से आपका दिमाग जो है वो बेहतर ढंग से काम कर पाए और किस तरह से आप चीज़ों को सोच पाएँ व अच्छे ढंग से समझ पाएँ। तो इसके लिए ये क्रिया करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आइए जानते हैं बुद्धि तथा धृत्य शक्ति विकासक क्रिया करना कैसे है। सर्वप्रथम समावस्था में खड़े हो जाएं। समावस्था का तात्पर्य होता है कि आपके दोनों पैर मिले हुए हों, आपकी एड़ियाँ मिली हुई हों, आपके पंजे मिले हुए हों, आपकी नज़र जो है वो सामने और आपके दोनों हाथ आपकी जंघाहों पे। इस तरह से मैं आपको ये पार्श्व से होकर दिखाता हूँ, आप इसे और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो समावस्था में खड़े हो जाएंगे, गर्दन को धीरे धीरे ऊपर ले जाना है। ध्यान जो होगा वो आपका भूमध्य में होगा, यानी कि जहाँ पर हम टीका लगाते हैं या महिलाएं जहाँ बिंदी लगाती हैं उस जगह पे। उसके बाद में आपको सीने के बल श्वास प्रश्वास 25 बार करना है और ऐसी भावना रखनी है कि दुर्बुद्धि हटकर सद्बुद्धि का आप में जो है विकास हो रहा है और सद्बुद्धि आपकी तीव्र व प्रखर हो रही है। तो ऐसी मन में भावना रखते हुए, ऐसी संकल्प शक्ति या दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हुए हम इस क्रिया को करेंगे। समावस्था में खड़े हों, गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठाया, ध्यान जो है वो आपका भूमध्य में होगा जहाँ टीका लगाते हैं उस जगह, और सीने के बल 25 बार श्वास प्रश्वास की क्रिया बलपूर्वक करेंगे। पच्चीस बार श्वास प्रश्वास की क्रिया समाप्त करने के पश्चात में गर्दन को धीरे से समावस्था में ही लाएंगे और आंखें बंद करके विश्राम करेंगे। जिन लोगों को डिजीनेस या चक्कर की जिन लोगों को समस्या है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मस्तिष्क तक बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंचेगी, तो इस वजह से कुछ लोगों को मस्तिष्क में भारीपन व चक्कर आना महसूस हो सकता है। तो इस वजह से आप आँखें खोल कर खड़े हो सकते हैं। और जो लोग थोड़े से प्रैक्टिशनर हैं पहले से, तो वो आंखें बंद करके उस अनुभूति को महसूस करें जो कुछ भी उन्हें अनुभूत हो रहा है। अब बात कर लेते हैं बुद्धि तथा धृत्य शक्ति विकासक क्रिया से होने वाले लाभ के बारे में। शिखामंडल के सभी रोग दूर होते हैं, बुद्धि विकसित होती है, शारीरिक व मानसिक क्षमता का विकास होता है, इच्छा शक्ति या दृढ़ संकल्प शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, मंद बुद्धि तीव्र होती है व विश्लेषण शक्ति बढ़ती है। विश्लेषण से तात्पर्य है कि चीज़ों को आप कितने बेहतर ढंग से समझते हैं और उनका आकलन करते हैं। इसी क्रम में जो अगली क्रिया हम करने वाले हैं वो है हमारी स्मृति शक्ति विकासक क्रिया। आपकी बुद्धि बेहतर होगी, आप अच्छे ढंग से कार्य कर पाएंगे, लेकिन अगर आपकी स्मृति शक्ति बेहतर नहीं होगी तो आप चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्मृति शक्ति विकासक क्रिया के लिए समावस्था में जैसे कि हम पहले खड़े हुए थे वैसे ही खड़े होना है, ठीक इस तरह से। इसमें बस ऐसा करना है, आपकी जो गर्दन है वो एकदम सीधी रहेगी और पैर के अंगूठे की सीध से करीब 4.5 फीट की दूरी पर हमें सिर्फ अपनी जो है दृष्टि को रखना है। दृष्टि को नीचे झुकाना है, चेहरा आपका बिल्कुल सामने की तरफ रहेगा और ध्यान जो है वो आपका तालू पर रहेगा। और 25 बार इस क्रिया में भी श्वास प्रश्वास जो है वो सीने के बल ही बलपूर्वक करना है। तो आइए देखते हैं इसे करते कैसे हैं। सर्वप्रथम समावस्था में खड़े हों, गर्दन सीधी, चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं होना चाहिए, ध्यान आपका तालू पर। उसके बाद में धीरे धीरे अपने नेत्रों को नीचे की तरफ झुकाएं, पैर के अंगूठे से करीब 4.5 फीट की दूरी पर अपनी दृष्टि को रखें। इसके बाद में सीने के बल 25 बार श्वास प्रश्वास की क्रिया को आरंभ करेंगे बलपूर्वक।
जब रुकना है तो सांस को पूरा झटके के साथ में बाहर निकाल कर ही रुकेंगे। नेत्र को बंद करेंगे, नेत्रों को बंद करेंगे और सामान्य होने देंगे। जो कुछ भी अनुभूति हो रही है उसे अनुभूत करें। आँखों को धीरे धीरे खोलें और वापस आएं। अब जानते हैं इस क्रिया से, स्मृति शक्ति विकासक क्रिया है, तो इस क्रिया से होने वाले लाभ के बारे में। तो तालु स्थान से शिखामंडल तक के अंगों का हिस्सा कफ विकार से मुक्त होता है। मस्तिष्क की थकान व विस्मृति दूर होती है। विक्षिप्तता ठीक करने में सहायक है और मस्तिष्क जो है वो तीव्र होता है। अब इसी क्रम में जो हमारी अंतिम क्रिया है वह हमारी मेधा शक्ति विकासक क्रिया। मेधा से यहाँ तात्पर्य ये है, मेधा चक्र जो है वो हमारा जहाँ मेरुदंड यहाँ ख़त्म होता है, गर्दन के पीछे का जो गठीला हिस्सा है उस जगह पर मेधा चक्र होता है। मेधा चक्र का कार्य शारीरिक व मानसिक कार्य प्रणाली के बीच में सामंजस्य बैठाना होता है। तो इस वजह, क्योंकि हमारी गर्दन के पीछे से ही सारी नर्व्स जो हैं वो हमारे मस्तिष्क तक कनेक्ट रहती हैं, तो इसी वजह से हम मेधा चक्र पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आइए जानते हैं मेधा शक्ति विकासक क्रिया किस प्रकार आपको करनी है। तो आइए इसे करते हैं। सर्वप्रथम समावस्था में खड़े हों, ठुड्डी को कंठकूप से लगाया, नेत्र इसमें बंद रखने हैं। ध्यान जो है वो आपका गर्दन के पीछे वाले गठीले हिस्से पर ही रहेगा, यानी कि आपके मेधा चक्र पर। और इसके बाद सीने के बल 25 बार श्वास प्रश्वास करना है। देखिए इस तरह से सीने से अपनी चिन को लगाया। अब 25 बार बलपूर्वक श्वास प्रश्वास करेंगे। आँखें जो हैं वो आपकी बंद रहेंगी। पच्चीस बार क्रिया करने के पश्चात बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ेंगे। थोड़ी देर इसी स्थिति में रुकेंगे। वाहे कुंभक के साथ में धीरे धीरे वापस नेत्र खोलेंगे और लंबा गहरा श्वास लेके विश्राम करेंगे। तो मेधा शक्ति विकासक क्रिया से होने वाले लाभ इस प्रकार हैं। कंठ ग्रंथियों की शुद्धि होती है, शरीर में आलस्य व निद्रा जैसे रोग ठीक होते हैं। जिन लोगों को अत्यधिक नींद आती है या जो लोग बहुत ज़्यादा आलस महसूस करते रहते हैं, बहुत लंबे समय तक प्रातःकाल में सोते रहते हैं व सायंकाल में जल्दी ही सो जाते हैं, यानी कि नींद का समय, जिनका निद्रा का समय बहुत ज़्यादा लंबा होता है और काम करने की क्षमता जिनकी बहुत ज़्यादा कम होती है या जिनका मन नहीं लगता काम करने में, तो ऐसे लोगों के लिए यह एक बहुत ही बेहतर क्रिया है। शरीर के कफ विकार ठीक होते हैं, विस्मरण व बुद्धिमंदता भी ठीक होते हैं। साधक का शरीर फुर्तीला व आकर्षक बनता है। तो आज हमने जाना कि किस प्रकार आप अपने मस्तिष्क, अपनी स्मृति शक्ति व अपनी मेधा शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं और इनसे क्या क्या लाभ आपको हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो व आपके कुछ काम आई हो तो आप इसे ज़रूरतमंदों के साथ भी साझा कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।